तो आज का टॉपिक जो है, मैंने सोचा कि तावरिया जी ने तो बहुत सारा लिखा हुआ है, तो अभी कुछ कुछ ऐसी चीज़ भी हम प्रैक्टिकल तो हमने ऑलमोस्ट सब देख ली है तो दिवाली से पहले, तो कुछ ऐसी थियरी हम देखें कि जो हमारे एक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सके। देखिए, खाली प्रैक्टिकल काम का नहीं है ना, खाली थियरी काम की है, क्योंकि दोनों मिलते हैं तब एक राइट अंडरस्टैंडिंग बनती है। अब जैसे ये चिट्ठी का टॉपिक इसलिए ये लिया है कि हमें जानना चाहिए कि हम एक्चुअली वास्तव में क्या है, हम कहाँ से आए, हम कौन हैं, ये शरीर क्या है, शरीर किससे बना हुआ है, ये जो तीन लोक कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, ये सब क्या है, और जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ये है क्या वास्तव में। तो इसकी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम जो जो इधर उधर का जो पढ़ते हैं वो सब इतना उल्टा पुल्टा होता है कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ क्लैरिटी ही नहीं है इन चीज़ों के लिए, सब वेग आइडिया है हमारे अंदर इसके लिए। तो एक मैंने सोचा कि एक क्लैरिटी होनी चाहिए, खास करके अपने बारे में, मैं कौन हूँ, या ये ब्रह्मांड क्या है, ये उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि तावरिया साहब ने जितनी क्लैरिटी से ये सब बताया है, कहीं भी इतनी क्लैरिटी से नहीं है। जितना आप पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ में देखेंगे, इतना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि ये सब हम समझें। और इसमें खास करके मैंने इस समय पहली बार ये जो चिट्ठी सूत्र है, क्योंकि चिट्ठी सूत्र तावरिया जी ने जो चिट्ठी की नोट्स बनाई है, तो वो जो है चिट्ठी सूत्र है, और एक चिट्ठी सूत्र का एक किताब का नाम है प्रति अभिज्ञ हृदयम। ये कोई एक क्षेम महाराज करके थे, कितनी पुरानी ये किताब है पता नहीं है, पर उसके अंदर क्षेम महाराज ने 20 संस्कृत में सूत्र बनाए हुए हैं। जैसे योग सूत्र होते इस तरह ये चिट्ठी सूत्र है, और ये सूत्र के ऊपर तावरिया जी ने कमेंट्री की हुई है। तो वो चिट्ठी सूत्र हम ले रहे हैं, क्योंकि पहली बार मैं ये ले रहा हूँ। आगे चिट्ठी के बारे में तो कई बार हमने बात की है, पर ये सूत्र में एक्चुअल क्या कहते हैं और तावरिया जी इसको किस तरह समझाते हैं, वो आज और इस अगले 2-4 लेक्चर में हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चिट्ठी वास्तव में क्या है और चिट्ठी शब्द कहाँ से आया है। तो थोड़ी कॉस्मोलॉजी जो तावरिया जी ने बताई है, जो शास्त्र से सुसंगत है, उसको हम पहले तो देखते हैं कि तावरिया जी ने योग सूत्र में जो पर्पस में जो बताया है कि कॉस्मोलॉजी के अंदर जो परम तत्व है उसको परम सत्यम कहा जाता है। कई लोगों ने ये सब सुनाया होगा, पर एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो परम सत्यम जो है एक ऐसा तत्व है कि जहाँ इसके इतने गहने वाइब्रेशंस थे कि वहाँ कोई सर्जन ही नहीं हो सकता था। इसलिए परम सत्यम ने खुद अपने वाइब्रेशंस को घटाया। देखिए, ये सब सारी चीज़ें जो है, वो चाहे चिट्ठी हो या परम सत्यम हो या और कुछ भी हो, सब वाइब्रेशंस का खेल है। चीज़ को जो भी नाम दीजिए, चाहे वो फिज़िकल हो या कोई और फॉर्म के अंदर हो, चाहे इतना सूक्ष्म लेवल के ऊपर हो, सब कुछ वाइब्रेशन की, अगर साइंस की भाषा में कहें तो इसको वाइब्रेशन में ही मेज़र किया जाता है कि ये चीज़ है। तो जैसे साइंस कहते हैं, साइंस एनर्जी शब्द यूज़ करती है, और मैटर। तो मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। ये साइंस का बेसिक प्रिंसिपल है, और हम जानते हैं कि ये किस तरह होता है। जैसे कि पानी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं भाप के अंदर, और भाप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पानी के अंदर, और पानी से बर्फ़ भी बना सकते हैं। तो ये सब साइंस के प्रिंसिपल्स है, वो यही ब्रह्मांड में भी वही सब चल रहा है। क्योंकि चिट्ठी का जो क्रिस्टलाइज है, जो घनीभूत तत्व है, वही फिज़िकल फॉर्म बनता है। और खाली फिज़िकल मतलब ये अपने शरीर, अपना ह्यूमन फिज़िकल नहीं, पर ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, निहारिका है, तारे सितारे, जो कुछ भी है, जो घनीभूत फॉर्म में है, जो फिज़िकल फॉर्म में है, वो सब कुछ जो है चिट्ठी का
क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब उसका घनीभूत हो गया है। चिट्टी अपने आप में सूक्ष्म है। तो चिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो मैं जो बता रहा था कि परम सत्यम में इतने वाइब्रेशन है, तो उसने अपने ही वाइब्रेशन घटाए तो हुआ मध्यम सत्यम, और फिर वाइब्रेशन घटाए तो हुआ सत्यम। सत्यम में भी फिर वहाँ भी कुछ नई क्रिएशन तो हो सकता था, और घटाए, जिनमें से एक लोक नया बना जिसको तप कहा जाता है शास्त्र के अंदर। तो थोड़ा शायद ये फ्लक्चुएशन आएगा नेट के अंदर, तो अगर नहीं सुनाई दे तो मुझे बीच में बता देना। अभी फिर से आ गई है यहाँ, मुझे कंप्यूटर में भी दिखाई देता है, कभी ग्रीन लाइट कभी ये येलो लाइट आती है, पर अभी आ गया है कनेक्शन, तो आप सुन सकेंगे। तो तप जो लोक नया बना है, जिसको तवरिया जी परमात्मा या गायत्री कहते हैं, हम जिसे परमात्मा कहते हैं, हम सत्यम की तो कोई उपासना नहीं कर सकते, पर तप है वही हमारे लिए परमात्मा है। और तप के बाद नीचे दूसरा एक लोक बना जिसको जनक कहते हैं, जो आत्माओं का लोक है। तो परमात्मा जो है वो तो एज ए होल है, इसलिए तवरिया इसे डिवाइन होलनेस कहते थे। और इनमें से जो नया लोक जो बना वो जनरल लोक, जिसको तावरिया जी डिवाइन फ्रेगमेंट कहते हैं, जिसको हम आत्म तत्व कहते हैं। तो जो परम सत्यम है इसको एब्सोल्यूट कह सकते हैं, और ये जो तप बना इसको हम एब्सोल्यूट कह सकते हैं। और जब तप से जनरल लोक बना तब एक शक्ति रिलीज हुई, वही शक्ति जो है वो चिति शक्ति है। जो परमात्मा ने तप से जनरल लोक बना, मतलब जो आत्म तत्व अपने अंदर से जो आत्म तत्व को एक फ्रेगमेंट के रूप में निकाला होलनेस से, तो वो जो उसके साथ साथ में एक एनर्जी भी रिलीज हुई, उसको शास्त्रों ने नाम दिया चित्ती। और चित्ती का मतलब प्योर एनर्जी है, प्योर अवेयरनेस, प्योर एनर्जी। अब इसको अपने पुराने जो शास्त्र के अनुसार समझे तो हमारे यहाँ कंसेप्ट है शिव और शक्ति का। तो शिव जो है वो परम तत्व है, जिसको हम तप या सत्यम को हम शिव कह सकते हैं। और जो ये शक्ति है वो जो चित्ती शक्ति जो इसमें से जो निकली है वो चित्ती शक्ति है। तो ये शास्त्र के अंदर भी यही है। अब ये जो चित्ती शक्ति जो है वो जो है वही हमारा तीन ब्रह्मांड का सर्जन इसमें ही आता है। तो ये चित्ती जो है वो जिसमें से फिर तीन लोक का सर्जन होता है, जिसे हम भूर्भुव स्व कहते हैं। तो ऑब्स्टिकल तो आते रहते हैं। हाँ, ये अब होपफुली ये क्लियर आता होगा। तो चित्ती का जो काम है, चित्ती का सर्जन क्यों हुआ? क्योंकि जब आत्म तत्व है उसको जब स्वैच्छिक रूप से जब बंधन में आने की जब इच्छा होती है, तो वो उसके लिए चित्ती शक्ति का जो है वो इसके लिए चित्ती शक्ति का निर्माण हुआ है। तो फिर चित्ती शक्ति के द्वारा तीन लोक हमारे बनाए गए, जिसको हम भू भुव स्व, ये तीन लोक कहते हैं। और दूसरा काम चित्ती का ये है कि जब आत्म तत्व ये तीन लोक के अंदर आते हैं तो इसके अनुरूप उसको शरीर बना के देना है। तो हम जानते हैं कि तीन प्रकार के शरीर है हमारे, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी। और उसके साथ साथ तीन प्रकार के ब्रेन्स दिए हुए हैं। फिजिकल ब्रेन, एस्ट्रल ब्रेन को मनस कहते हैं, और मेंटल ब्रेन को बुद्धि या हायर इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के शरीर और तीन प्रकार के जो मन है वो काम किया चित्ती ने इन सबको बनाने का, ताकि आत्म तत्व ये तीन लोक के अंदर आए, स्वैच्छिक बंधन स्वीकार करे और फिर प्रयत्न करके फिर वापस मुक्ति का मार्ग ले। तो हम जो है, हम एज ए आत्म तत्व जो है, हम सब ने कभी ऐसा स्वैच्छिक बंधन स्वीकार किया होगा। कितने लाख जन्म पहले वो तो पता नहीं है,
क्या कब हुआ होगा वो तो हम भी नहीं जानते हैं। मतलब हम खुद बंधन में हैं, पर वो हमें पता ही नहीं है कि हम कब बंधन में आए हैं। तो कभी हमारा ही एक संकल्प था एज ए आत्मा कि मुझे बंधन में आना है, और फिर वो हम आत्मा के रूप में तीन लोक के अंदर आए। स्वलोक में पहले आए, फिर भुवों में आए, फिर भू में आए, और अभी वापिस इवोल्यूशन की यात्रा में भूलोक के अंदर हम सब यात्रा कर रहे हैं। तो ये चित्ती का काम था कि ये तीन लोक बनाना है, और इसके अंदर तीन प्रकार के शरीर बनाने हैं, और बहुत सारी चीज़ें फिर चित्ती ने बनाई। जैसे मैंने कहा, ये सितारे, गैलेक्सीज वगैरह सब कुछ चित्ती से ही बनाए। मतलब कि हम जो कुछ देखते, सुनते, समझते, वो सभी कुछ है जो क्रिएशन है वो चित्ती के अंदर है। हालांकि इस क्रिएशन को ही एग्जिस्टेंस कहा जाता है, क्योंकि इसका अस्तित्व बना है, पर है ये सब क्रिएशन चित्ती के रूप में। अब चित्ती के मुख्य तीन काम है, जो हम जैसे हम शास्त्र में कहते हैं इसी तरह कि एक तो क्रिएशन, फिर दूसरा जो है उसका पालन करना, और तीसरा जो है उसका विलय करना। तो इसी तरह हमने हमारे जो एक सिंबॉलिक बनाए हैं ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव, या शिव नहीं कहते हैं पर शंकर या महेश कहते हैं। शिव तो हम परम तत्व को कहते हैं, पर इसको शंकर या महेश कहते हैं कि जो संहार का काम करता है, लय का काम करता है। ब्रह्मा जी एक्चुअली ऐसे कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, महेश है नहीं। ये समझने की बात ये है कि सब चित्ती का खेल है। कोई ऐसे कोई फॉर्म के अंदर ब्रह्मा जी नहीं है, पर क्या है कि ये सब फंक्शनल नाम दिए। अभी हमारे ऋषि मुनि तो बहुत होशियार थे, वो जानते थे कि भाई अगर बोलेंगे कि चित्ती ही एक सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, तो हम इसकी पूजा कैसे करेंगे। तो वो हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि भाई चित्ती का ध्यान करना तो संभव ही नहीं है, तो एक सामान्य लोग के लिए कुछ इसको सिंबॉलिक दे दो। तो फिर दिए नाम दिए गए कि ये ब्रह्मा जी, जिसने सर्जन किया वो ब्रह्मा जी, जिसने फिर पालन पोषण किया वो विष्णु, और जो संहार करता है, लय करता है, ये सब खत्म हो जाता है, तो वो काम जो है वो इसका नाम दिया महेश या शंकर। हकीकत में ऐसे कोई तत्व के रूप में मौजूद नहीं है। इसी तरह दूसरी बात समझने की है कि जो हम 84 लाख देवता जो कहते हैं, तो वो सब 84 लाख देवता ये चित्ती ही है। वास्तव में ऐसे कोई देवता या कोई देव या कोई भगवान का कोई अलग स्वरूप नहीं है, पर क्योंकि उनके ये सब फंक्शन के हिसाब से, तो हम शक्ति की उपासना करते हैं, उसमें हमने दुर्गा, काली ये सब नाम दिया है, पर ये एक ही शक्ति है। अगर वो लक्ष्मी कहते हैं, तो जब आर्थिक पूरा की बात आती है तो उसको लक्ष्मी कहा जाता है। वही जब कुछ पालन पोषण करते हैं तो उसको दूसरा नाम देते हैं, दुर्गा देते हैं और देते हैं। तो ये कोई अलग चीज नहीं है। तो कृपया एक क्लैरिटी ये बनाने की जरूरत है। हमने जो सिंबल जो है उसको हम मानते, सच में मानते हैं। सच में ऐसे कोई फॉर्म नहीं है दुनिया के अंदर, कोई भी भगवान का फॉर्म, कोई भगवान कोई फॉर्म के अंदर नहीं है। फिर भी एक फॉर्म कई लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि एक श्रद्धा होती है। तो भगवान अपने आप में कोई फॉर्म में नहीं है, पर हो सकता है कि कोई श्रद्धावान व्यक्ति जिस फॉर्म के अंदर उसकी उपासना करता है, तो जब भगवान दर्शन देता है तो वो फॉर्म में देता है। जैसे तावैया जी ने लिखा था कि भाई मीराबाई कृष्ण की उपासना करते थे, तो कृष्ण की उपासना में वो कोई कृष्ण ऐसा नहीं कि ये जो हम जैसे कृष्ण का रूप जानते हैं, ऐसा कोई कई जगह पर ऐसा कृष्ण है मोर मुकुट वाला या इस तरह का। वो तो एक सूक्ष्म तत्व है, वो तो एक क्या कहते हैं, एक परम तत्व है। उसका कोई वो इसको इसीलिए इसको तो निर्गुण निराकार कहते हैं। तो इसका आकार ही नहीं है। हमारे शास्त्र के अंदर ये स्पष्ट शब्द है निर्गुण निराकार, तो उसका आकार नहीं होता है। पर फिर भी मीराबाई को कृष्ण का रूप दिखाई देता था, क्योंकि उसकी जो श्रद्धा थी परम तत्व के अंदर वो कृष्ण के रूप में थी, तो उसको बार बार कृष्ण के दर्शन होते थे। तो ये समझने की बात है। वास्तव में कोई 24 घंटा ऐसा कोई भगवान का रूप कहीं कहीं फिक्स नहीं है कि इस तरह का भगवान कोई ऐसा रूप लेके बैठा हुआ है। वो है, पर सूक्ष्म रूप में है, निराकार रूप में है।
और श्रद्धा के अनुसार वो जिस तरह की श्रद्धा, कोई किसी को गणपति के अंदर श्रद्धा है, किसी को अपने ये मारुति के ऊपर श्रद्धा है, तो वो ऐसे रूप ले सकते हैं। तो इस तरह इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई ऐसा भगवान 24 घंटे कोई एक रूप के अंदर होता नहीं है। और हमारे ये जो तीनों लोक है उसका भगवान तो चित्ती ही है, इसीलिए हमने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी चित्ती है। अब यही चित्ती है जो गणपति भी यही है। तो जब कोई हम काम शुभ काम करते हैं तो उसके लिए हमें कोई पूजा अर्चना करनी है, तो चित्ती को तो कैसे करेंगे, वो तो सूक्ष्म है। तो एक रूप दे दिया गया कि भाई ये गणपति है और गणपति की गणेश की आप पूजा करो, आपका काम शुभ शुरुआत आपकी हो जाएगी। तो इस तरह सब जो है देवी देवता वगैरह है जो भगवान के रूप है वो सिंबॉलिक है और फंक्शनल है ये सब। और इसका जो जैसा जो काम है इसके मुताबिक उसको इस तरह का नाम दिया गया है। इतनी क्लैरिटी ये कसब के अंदर हो जानी चाहिए। और इसके बारे में प्रश्न कोई हो तो हम बाद में देख लेंगे। अब आपको ये सब जानने के लिए गीता का भी अभ्यास करना चाहिए। जो अच्छा साधक है, अगर किसी को अच्छा साधक बनना है तो पैरेलली गीता का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि गीता में भी वही प्राचीन जमाने में प्राचीन भाषा के अंदर ये सब सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, वो सब गीता के अंदर दिया हुआ है। जैसे कि ये जो 9वां अध्याय है उसका एक 10वां श्लोक है, उसके अंदर भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता के अंदर किस तरह प्रकृति इसका सर्जन करते हैं। एक श्लोक है, मया अध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते चराचरम हेतु नान्न कौंतेय जगत द्वि परिवर्तते। मतलब मया अध्यक्ष है, मेरी अध्यक्षता के अंदर मेरी प्रकृति जो है वो चर और अचर, मतलब मूवेबल और इमूवेबल, ये सब चीजों की वो सृजन करती है। और इस हेतु के लिए ही ये संसार चक्र बना है और संसार चक्र घूमता रहता है। तो ये माया अध्यक्ष है ना, मतलब माया मतलब कि यहाँ हम कह सकते हैं कि तप को हम कह सकते हैं कि जो मी, जो भगवान कहते हैं मी शब्द यूज करते हैं, तो वो हम उसको तप कह सकते हैं। और जो प्रकृति जो है वो चिति शक्ति है। इस तरह तीन लोक का सर्जन का एक बहुत अच्छा 15वां अध्याय आप खास पढ़ना। इसके अंदर बहुत सारे अच्छे ये सृष्टि का संसार चक्र क्या है उसका वर्णन दिया गया है। तो उसका पहला ही एक श्लोक बहुत अच्छा है, सब कई लोग जानते होंगे। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदवित। तो यहाँ संसार का किस तरह संसार का जो है एक वृक्ष के रूप में एक इसको उपमा दी गई है। बहुत अच्छा एक काव्यात्मक इसका वर्णन किया गया है कि जैसे ये संसार है वो एक वृक्ष है, और वृक्ष ऐसा है कि जिसकी जो मूल है वो ऊर्ध्व में है और शाखा नीचे है। नॉर्मल कोर्स में हम देखते हैं वृक्ष की जो मूल होते हैं वो पृथ्वी के अंदर होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं, और शाखा ऊपर होती है। पर ये संसार का जो अश्वत्थ वृक्ष बताया इसके अंदर, वो कैसा है कि उसकी ऊर्ध्व मूल अधः शाखा। तो मूल जो है ऊपर है और शाखा जो है वो नीचे है। और इस तरह ये अश्वत्थ वृक्ष फैला हुआ है और वेद उसके पर्ण है। और जो इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को जानता है वही वेदज्ञ कहा जाता है। और ये जो संसार रूपी वृक्ष है उसको फिर अविनाशी भी कहा है, मतलब इसका नाश नहीं होता है। नॉर्मल कोर्स में ये संसार रूपी वृक्ष चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, आदमी कितने जन्म ले पर ये संसार रूपी वृक्ष कभी भी खत्म नहीं होता है। उसको खत्म करना होता है अपने अंदर से। तो इसके लिए उसके उसे आगे के श्लोक में बताया कि उसका उपाय क्या। तो उसने कहा कि वैराग्य रूपी शस्त्र से आप इस संसार रूपी शस्त्र का, संसार रूपी जो वृक्ष है उसका आप नाश कर सकते हैं। असंग सत्वेन दृढ़ चित्वा, ऐसा कुछ श्लोक है। तो असंग शब्द यहाँ एक वैराग्य के लिए बताया गया है कि वैराग्य द्वारा आप ये जो
संसार रूपी जो वृक्ष है उसको आपको उसका छेदन करना है, उसको आपको मिटा देना है। तो गीता में भी बहुत अच्छी तरह ये सृष्टि की बात की है भगवान ने अपने भक्तों के बारे में। तो जो एक समत्वम समता, हम बैलेंस की योग में बात करते हैं, तो उसके दूसरे अध्याय में, 9वें अध्याय में, 15वें अध्याय में, सब जगह पर अपना ये भक्त कैसा होता है या ज्ञानी कैसा होता है, उसकी क्षमता किस तरह होती है, वो ना हर शौक होता है उसको, ना सुख दुख होता है। तो किस तरह की एक व्यक्ति बन जाता है एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इसका बहुत बढ़िया एक उम्दा चीज इसके अंदर बताई है। तो गीता का भी आप जब समय मिले तो थोड़ा थोड़ा पाठ करना। अब हम ये सोचे कि भाई चिट्ठी तो चलो इसने तो संसार बना लिया, पर हमारे लिए हमारा शरीर मन वगैरह भी बना लिया, पर अभी चिट्ठी हमारे अंदर किस तरह काम करती है, तो क्या है। तो हम जानते हैं, तावरिया जी ने बताया है कि भाई ये जो हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम है, हमारे ये अंदर दो चीज है। एक है आत्म तत्व, एक दूसरा है बॉडी ब्रेन सिस्टम। बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर ये तीनों शरीर, तीनों मन, इंद्रिया, ये सब कुछ आ जाता है। आत्मा को छोड़ के जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ जो है वो उसको बॉडी ब्रेन सिस्टम हम कहते हैं। तो ये बॉडी ब्रेन सिस्टम ने तो चिट्टी ने तो बनाई है। अब चिट्टी ने बना के उसको खाली छोड़ नहीं दिया, उसका मेंटेनेंस या उसको जो उसको चलाना, उसको जिंदा रखना भी चिट्टी का ही काम है। तो तावरिया जी कहते हैं कि हर सेकंड के अंदर 30,000 इम्पल्सिस हमारे अंदर आते रहते हैं। क्यों? कि इससे ये हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम जिंदा रहे, चालू रहे, और जो कुछ प्रगति करनी है वो भी प्रगति कर सके। और इसमें ही सब प्रकार की एनर्जीज जो है वो सब इसमें आ जाती है। जो हम सब एनर्जी तावरिया जी ने जो बताई है वो सब ये चिट्टी के ही अलग अलग फॉर्म है। तो 30,000 इम्पल्सिस जो अंदर आते हैं उसमें से एस्ट्रल में जाके 120 बनते हैं, और वो हमारे विचार की प्रक्रिया के अंदर इसका उपयोग होता है। हम जानते हैं कि भाई ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं, वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो 120 इम्पल्सिस से चलता है। तो बॉडी के अंदर आता है 30,000, उसका अलग अलग उपयोग हो जाता है, पर 120 जो है वो एस्ट्रल बॉडी में आके उससे जो है वो थिंकिंग प्रिंसिपल, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा चलता है, और हमारे विचार बनते हैं, और उसके द्वारा हम दुनिया का अनुभव कर सकते हैं, सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। ये सब कुछ काम जो है वो इस तरह के जो इम्पल्सिस आते हैं इसके द्वारा होता है। अब जब जो हमारे अंदर जब चित्ती आती है तो तावड़िया जी उसको फिर चित्त कहते हैं या इंडिविजुअल माइंड कहते हैं। चित्ती है वो यूनिवर्सल माइंड है, जब वो हमारे अंदर आ जाती है तो वो इंडिविजुअल माइंड बन जाती है, जिसको हम चित्त भी कहते हैं। अब जे अब चित्ती क्या काम करती है, एक तो देखा हमने विचार का, दूसरा एक चित्ती जो है वो एनर्जी का काम करती है। तो ब्रेन जो है वो हमारा कंप्यूटर जैसा है। अगर चित्ती, अगर जैसे कि हमारे कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं देते हैं तो कंप्यूटर काम नहीं करता है। इसी तरह हमारा ब्रेन जो है वैसे वो डेड रहेगा जब तक इसके अंदर इम्पल्सिस रूपी एनर्जी नहीं आएगी। तो ये जो 120 या 30,000 वगैरह जो इम्पल्सिस आते हैं और इसमें से जो एनर्जी आती है उसके द्वारा ही हमारा ब्रेन एक्टिव हो सकता है, और वो ब्रेन फिर समझ सकता है, और जो कुछ करना है ब्रेन का जो फंक्शन है वो सब वो ब्रेन करता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि चित्ती का जो काम है वो कैटलिस्ट का है, मतलब कि चित्ती की हाजिरी में ब्रेन काम करता है। अब प्रॉब्लम ये हो गया है हमारे अंदर की जो चित्त जो बना है चित्ती से, वो चित्त भी वो ब्रेन के फंक्शन के साथ जुड़ गया है। चित्त को अलग रहना है, एक विटनेस के रूप में रहना है, कैटालिस्ट के रूप में रहना है। पर प्रॉब्लम ये हो गया है आज जिसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो चित्त और ब्रेन, ये जो दो चीज अलग है वो एक हो जाती है, और इसकी वजह से चित्त जो है वो ब्रेन के अंदर जो विचार है उसका रूप ले लेते हैं, और फिर विचार से वो कभी भी अलग नहीं हो सकती है। तो हमारा जो प्रॉब्लम जिसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं वो यहाँ यहाँ पर है कि चित्त और ब्रेन या फिर हमारी जो सिस्टम है उसके साथ चित्त का जुड़ जाना, एकरूप हो जाना, यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और योग की जरूरत भी यहाँ ही है।
तो हम प्रिज्म करते या जो भी करते योग करते हैं, जैसे प्रिज्म में भी एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ये चित्त और ब्रेन अलग हो जाता है, इसीलिए हमें प्रिज्म अदृश्य हो गया ऐसा दिखता है। तो ये जरूरी है कि हम किस तरह इसको हम अलग कर सके, चित्त और ब्रेन। ब्रेन अपना फंक्शन करे और चित्त खाली विटनेस के रूप में बना रहे, तब हमारे अंदर एक विटनेस की फीलिंग आएगी। तब हम जान सकेंगे कि भाई ये एक संसार है, ये शरीर है, और मैं जो हूँ वो एक अलग है। तो पहले जो विटनेस का जो एक अनुभव आता है, वो आत्म तत्व का विटनेस का अनुभव नहीं आता है। और पहले अनुभव आता है वो चित्त एज ए विटनेस का एक अनुभव आता है। और फिर आगे जाके जब साधना में बहुत प्रगति होती है, तब एक पॉइंट के ऊपर आत्म तत्व खुद जो विटनेस है उसका भी एक अनुभव होता जाता है। तो ये चित्ती का एक अगत्य का काम है हमारे अंदर, जो चित्त बनता है और चित्त द्वारा हम जीते हैं। चित्त ही हमारा मेन एक इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके द्वारा हम सब कुछ समझ सकते हैं, सुख दुख ये सब जो कुछ है वो क्योंकि चित्त है, इसीलिए हमें सुख दुख का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है। ये सब जो है वो क्योंकि चित्त है। पर चित्त अगर अपने ढंग से ओरिजिनल रूप में काम करे तो बहुत अच्छा है। अभी जो उसका काम है वो प्योर फंक्शन नहीं है, अब इम्प्योर फंक्शन है, जो तवरिया जी आगे हमें बताएंगे। दूसरी एक अलग इम्पोर्टेंट बात ये है जो तावरिया जी की टीचिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, कम्युनिकेशन। तो अभी जो हम चिट्ठी के साथ जो कम्युनिकेट नहीं कर रहे, कनेक्शन नहीं कर रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि चिट्ठी तो ऑल नोइंग है। तो हमें अगर कोई प्रश्न है, इस जीवन का प्रश्न है या कोई भी प्रश्न है, और हमारे कोई रिलेटिव्स को, हमारे मित्रों का, किसी का भी कोई प्रश्न है, और अगर हमें सॉल्यूशन, अब हम सॉल्यूशन क्या करते हैं, या ब्रेन से या कुछ सोच के या किसी को पूछ के, इस तरह हम नॉर्मल कोर्स में एक सॉल्यूशन लाने का प्रयत्न करते हैं। अब जो ऑल नोइंग जो तत्व पड़ा हुआ ही है यहाँ, और हमारे अंदर भी वही ऑल नोइंग तत्व हर क्षण आता रहता है, उसको हम कम्युनिकेट नहीं करते, उसको पूछते नहीं। तो तवरिया जी ने ये खास फिर एक पॉइंट बताया, एक टेक्निक बताई कि आपको चिट्ठी के साथ कम्युनिकेशन करना सीखना चाहिए, ताकि आपके जो कोई प्रश्न है उसका सही जवाब, सही सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए जो है वो चिट्ठी के साथ कम्युनिकेशन ये तवरिया जी के सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमें सीखना चाहिए। और उसके साथ में हमें 3 SRB की प्रैक्टिस बढ़ानी चाहिए, क्योंकि 3 SRB जब बढ़ेगा तब कम्युनिकेशन हम अच्छी तरह कर पाएंगे चिट्ठी के साथ। तो दुनिया का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, आज बड़े बड़े देशों में कोई बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, चिट्ठी के पास सब चीजों का सॉल्यूशन है। पर कोई किसी को कम्युनिकेशन करना नहीं आता है, और इसीलिए सब खाली दिमाग से सोच सोच के समस्या का निवारण करने का प्रयत्न करते हैं। हालांकि अगर चिट्ठी के साथ कम्युनिकेशन हो जाए तो एग्जैक्ट इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ये मुझे थोड़ा पूर्व भूमिका के अंदर इतनी बात करनी थी चिट्ठी के बारे में, जो समझाना था। अब चिट्ठी क्या है, कैसे वो इसका उत्पत्ति हुई है, उसका काम क्या है ये, और हमारे अंदर किस तरह फंक्शन करती है, ये आप समझ गए होंगे। अब जो तावरिया जी ने मैंने जो बताया वो अभिज्ञ हृदयम के अंदर जो तावरिया जी ने इसके ऊपर जो नोट्स बनाई है, उसको आज थोड़ी शुरुआत करते हैं, देखते हैं। 5 एक मिनट के बाद अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर से हम जुड़ जाएंगे। अब चिट्ठी के डिस्कोसिस 4 के अंदर उन्होंने इसकी नोट्स दी हुई है, और उसमें जो आगे जो उसमें उन्होंने कुछ बताया है वो तो हमने अभी देख लिया। दूसरा एक पॉइंट देखने का इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चिट्ठी के अंदर क्या है, और चिट्ठी के द्वारा ये ब्रह्मांड में किस तरह काम होता है। तो जो जैसे हमने बताया कि भाई एक सर्जन का, फिर पोषण का और विसर्जन का, इसी को 3 गुणों के अंदर हम इसको जान सकते हैं।
और हमारे शास्त्र के लिए इन तीन चीज के लिए 3 गुण बताए हैं, सत्व, रजस, तमस। तो जो सत्व है वो क्रिएशन के लिए है, सॉरी, रजस जो है वो क्रिएशन के लिए है, सत्व जो है वो पोषण के लिए है, और जो तमस है वो संहार के लिए है। तो जब भी कुछ क्रिएशन करना पड़ता है तो रजस गुण को बढ़ाना पड़ता है। अब चित्ती वैसे ओरिजिनल स्वरूप के अंदर वो बैलेंस में है, मतलब कि चित्ती के अंदर सत्व, रजस, तमस तीनों बैलेंस के अंदर है। पर जहाँ बैलेंस होता है वहां सर्जन नहीं होता है, क्योंकि सर्जन के लिए रजोगुण को बढ़ाना पड़ता है। तो जब चित्ती के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट होता है, मतलब चित्ती अपने आप में रजोगुण को अपने अंदर से बढ़ाती है, तब वो सर्जन कर सकती है। तो इस तरह ये 3 गुण, और वही 3 गुण हमारे अंदर, जो हम कहते हैं कि भाई इम्पल्सिस आया, तो इम्पल्स मतलब क्या क्या अंदर आता है, तो इम्पल्स के अंदर यही सत्व, रजस, तमस गुण हमारे अंदर आते हैं। और अकॉर्डिंग टू हमारा जो अंदर जो लेवल ऑफ बीइंग है, या हमारा जो अंडर स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं तावरिया जी, तो जिस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है उसी रेशियो के अंदर सत्व, रजस, तमस हमारे अंदर चित्ती में से आता है। और जो चित्त बनता है हमारा, वो भी सत्व, रजस, तमस का ही है, पर इसका रेशियो अलग होता है। तो ये भी एक चीज चित्ती की इससे हमारे अंदर आती है, वो खास समझनी जरूर है। क्योंकि पूरी सब जो मारामारी जो है ये सब सत्व, रजस, तमस की ही है। और हमने इंटेंसिटी चार्ट में भी सब पूरा देखा, वो भी जो पूरी गेम है ये सत्व, रजस, तमस की है। IESM केंद्र जी तावरिया जी कहते हैं, तो IES केंद्र ये सत्व, रजस, तमस है। और किस तरह हम ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हमने आगे लेक्चरों में देखा था। तो वो ये सत्व गुण बढ़ाने की बात है। अब यहाँ जो पहला सूत्र जो है अ, वो संस्कृत में कुछ ऐसा है कि चित्ती स्वतंत्र विश्व सिद्धि हेतु, चित्ती स्वतंत्रता, स्वतंत्र विश्व सिद्धि हेतु, विश्व की सिद्धि के हेतु के रूप में उसको बनाया गया है, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। इसका तावरिया जी ने इंग्लिश क्या किया है देखते हैं। द यूनिवर्स perceivable by man is there because of chitti, the cosmic energy of pure awareness, which is freedom itself, uncreated, unpredictable, unconditioned, untainted, unlimited, that is absolutely self-reliant। ये सूत्र का ट्रांसलेशन है, इसकी कमेंट्री आगे अलग है। तो यहाँ क्या कहते हैं, द यूनिवर्स परसीव्ड बाय मैन, जो चित्ती है, जो मनुष्य द्वारा जो ये ब्रह्मांड जो दिखाई देता है, वो चित्ती के कारण हम ब्रह्मांड को देख सकते हैं, क्योंकि चित्ती हमारे अंदर आती है 120 इम्पल्स के रूप में, और वो जो फंक्शन करती है, इसीलिए हम ये ब्रह्मांड को देख सकते हैं। तो जो ब्रह्मांड विद्यमान है, क्योंकि चित्ती है, इसीलिए हम मनुष्य के रूप में उसको देख सकते हैं। वो कहा, द यूनिवर्स परसीवेबल बाय मैन इज देयर बिकॉज ऑफ चित्ती। फिर कहते हैं द कॉस्मिक एनर्जी ऑफ प्योर अवेयरनेस। अब वो चित्ती ही एक प्योर अवेयरनेस है, शुद्ध चेतना की वैश्विक ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी है, वैश्विक ऊर्जा है। और विच इज फ्रीडम इटसेल्फ, वो अपने आप में ही स्वतंत्र है, वो अपने आप में ही अनक्रिएटेड, मतलब अजन्मा है, उसका किसी ने जन्म नहीं दिया है, वो अनक्रिएटेड है, अपने आप में ही वो अजन्मा है। और अनप्रिडिक्टेबल, मतलब अकल्पनीय है वो चीज है। अनकंडीशन है, मतलब कि कोई बिन शर्ती है, वहाँ कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। अनटेंटेड, वो कोई अ, शुद्ध है या रंग विहीन है, ऐसा कह सकते हैं। और अनलिमिटेड है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, ऐसा है। और वो सेल्फ रिलायंट, मतलब स्वनिर्भर है। तो चिट्टी के किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ रिलायंट है, उसके अंदर से ही सब ये सब कुछ जनरेट होता जाता है। तो ये जो सूत्र हमने देखा, उसका ये मीनिंग है। अब इसके ऊपर तावरिया जी की क्या कमेंट्री करते हैं वो देखते हैं। वाई इज चिट्टी डिस्क्राइब्ड एज सच, तो चिट्टी को इस तरह क्यों बताया गया है, अनक्रिएटेड, अनप्रिडिक्टेबल, अनकंडीशन, अनटेंटेड। बिकॉज इन एग्जिस्टेंस
there should be the aspect of God manifest. The aspect of God manifest. अब भगवान का जो स्वरूप है, जो मैनिफेस्ट होता है, जो प्रकट होता है, वो ब्रह्मांड का स्वरूप। तो हमने कहा कि भाई ब्रह्मांड का स्वरूप तो निर्गुण है, सॉरी निराकार है। इसमें तो गुण तो आते हैं, ये सगुण हो गया, पर वो निराकार है। तो चित्ती वैसे तो निराकार है, पर वो चित्ती ही ये भूभुव स्वरूप स्व के अंदर रूप लेती है। तो हम जो कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या जो कुछ भी है, वो सब जो जो कुछ आकार आता है बाद में, वो मैनिफेस्टेशन है गॉड का, भगवान का मैनिफेस्टेशन है। और क्योंकि चित्ती है और चित्ती के कारण ये सब ग्रॉस चीज बनी है, तो एक भगवान का ये स्वरूप आकार एक बन जाता है। वो ये कहते हैं यहाँ एस्पेक्ट ऑफ गॉड मैनिफेस्ट। गॉड डज नॉट क्रिएट एग्जिस्टेंस डायरेक्टली फ्रॉम हिमसेल्फ। अब जो परम तत्व है, जैसे तप है या सत्यम है, वो खुद कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे शास्त्र के अंदर भी कहा है कि भाई जो भगवान है, गीता में भी भगवान कहता है कि मैं अकर्ता हूँ। तो जो परम तत्व है वो अकर्ता है, जो करता है वो चित्ती है। तो जो जो भगवान का जो समझो कि एक सेक्रेटरी है, कोई बॉस है, वो कोई बोलता है मैं नहीं काम करता हूँ, तो उसका सेक्रेटरी काम करता है। तो इसी तरह जो है परम तत्व है, वो कुछ भी डायरेक्टली क्रिएट नहीं करते हैं, पर चित्ती के माध्यम द्वारा करते हैं। तो चित्ती इसलिए बनाई गई है कि वो फंक्शनल जो कुछ भी है, वो चित्ती का काम है। भगवान का काम तो एक विटनेस है, अकर्ता के रूप में परमात्मा है। और वही चीज हमारे अंदर आत्मा की है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। तो आत्मा जो हमारे अंदर आई है वो भी विटनेस ही है। अब हमारे अंदर चित्ती या चित्त जो काम कर रहा है, उसके अंदर आत्मा कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। चित्त कुछ गलत भी करता है तो आत्मा कहता नहीं है कि ये सब गलत हो रहा है। अगर चित्त किसी का खून भी कर दे, तो भी आत्मा बोलेगा नहीं कि ये तू गलत कर रहा है, किसी का खून नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रोल ही अभी वीकनेस का है। वो अभी इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। उसका एक लिमिटेशन है या एक बैरियर है यहाँ। तो इसीलिए ये, तो हम पहला सूत्र की कमेंट्री समझते थे, चित्ती सूत्र की। उसमें भगवान कहते हैं, इसमें तावरिया जी कहते हैं कि गॉड डज नॉट क्रिएट एग्जिस्टेंस डायरेक्टली फ्रॉम हिमसेल्फ। तो जैसे हमारे अंदर आत्म तत्व, वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है, और आत्म तत्व और परम तत्व दोनों एक ही ढंग से काम करते हैं, या कुछ काम नहीं करते हैं, ऐसा भी कहते हैं। दो द वाइब्रेशंस ऑफ चिट्टी आर इमेजरेबली हाई, दोस ऑफ दैट, दैट मतलब सत्यम या तप, those of that are yet too high, and no creation can exist and bear those vibrations, and so direct existence is not possible. अब क्या कहते हैं यहाँ कि भाई चिट्टी के तो बहुत वाइब्रेशन बहुत ऊपर है। हमारा अगर शरीर मन, या हमारा तो ठीक है, कोई बड़े योगी के जो अंदर जो शरीर मन वगैरह की स्थिति है, और उनके जो वाइब्रेशंस है, उससे तो 1000 गुना ज्यादा चिट्टी के वाइब्रेशंस होते हैं, और इतने हाई होते हैं। पर कहते हैं कि भाई ये जो तप है या सत्यम के वाइब्रेंस है, वो तो चित्ती से भी कई गुना, 1000 गुना ऊपर वाइब्रेशंस है। तो ये कहते हैं यहाँ, दो द वाइब्रेशंस ऑफ चित्ती आर इमेजरेबल हाई, दोज ऑफ दैट आर yet too high, and no creation can exist and bear those vibrations, and so direct existence is not possible. तो इसीलिए वहाँ कोई क्रिएशन संभवित नहीं है। तो वहाँ तप, जन, सत्यम, क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशन इतना हाई है कि वो कुछ बनाने के लिए लो वाइब्रेशंस की जरूरत पड़ती है। तो चित्ती के अंदर जो वाइब्रेशंस है, उससे कुछ बन सकता है, पर बाकी वहाँ ऊपर के जो लोग है, वहाँ कुछ क्रिएशन नहीं हो सकता। इवन चिट्टी क्रिएट्स एट वेरियस लेवल्स, एंड आवर फिजिकल लेवल बीइंग फार टू लो। तो चिट्टी भी अलग अलग लेवल के ऊपर ये क्रिएशन करती रहती है, पर हमारा जो फिजिकल लेवल जो है, वो तो बहुत निम्न स्तर का है। अब आगे कहते हैं, इफ नाउ वी रीड दिस विथ द सेकंड स्टैंजा। तो अब ये दूसरा सूत्र है, उसके साथ मिला के ये पहले का सूत्र का हम आगे देखते हैं। तो दूसरा सूत्र जो है,
उसका इंग्लिश में इस तरह किया गया है, चिट्टी बाय इट्स ओन फ्री विल अनफोल्ड द यूनिवर्स ऑन स्पेस ऑफ इट्स ओन बीइंग। क्या कहते हैं? चिट्टी बाय इट्स ओन फ्री विल, चिट्टी अपनी मुक्त संकल्प शक्ति से, अपना संकल्प से क्या करती है? अनफोल्ड द यूनिवर्स, वो जो है वो ब्रह्मांड को की अभिव्यक्त करते हैं। ब्रह्मांड का जो जो अनफोल्ड होता है, जो जो अभिव्यक्ति होती है, वो उसका जो अपने बीइंग के अंदर, यूनिवर्स ऑन स्पेस ऑफ इट्स ओन बीइंग। तो चित्ती का अपना जो बीइंग है, उसका जो एक अभिव्यक्ति है ब्रह्मांड के अंदर, वो अपनी संकल्प शक्ति से करती है। मतलब कि चित्ती जो प्रकट हुई है, वो अपना जो बीइंग को जो उसने प्रकट किया है यहाँ यूनिवर्स में, ब्रह्मांड के अंदर, वो अपनी संकल्प शक्ति से है। तो जैसे शास्त्रों में एक सूत्र या श्लोक कहीं आता है एक संस्कृत के अंदर, एको हम बहुश्याम। तो कि भाई मैं एक हूँ, उससे मैं अभी अनेक बनना चाहता हूँ, एक संकल्प होता है। तो यहाँ चित्ती जो है, जब तक क्रिएशन नहीं बना था, तब मतलब कि जब तक ये एग्जिस्टेंस में कुछ बना नहीं था, तब तक तो सब चित्ती साम्य अवस्था के अंदर थी, सत्व रजस तमस सब बैलेंस के अंदर था। फिर चित्ती के अंदर एक समय के ऊपर संकल्प बना, एको हम बहुश्याम, कि भाई मैं एक हूँ, उससे अंदर से मैं अनेक रूप में, विविध आयाम के अंदर मैं प्रकट हूँ। तो ये संकल्प के मुताबिक फिर चित्ती के द्वारा ये तीनों लोक की रचना हुई, और तीनों लोक के अंदर जो कुछ साधन वगैरह जो कुछ बने, ये सब भी चित्ती के द्वारा बनाए गए। तो ये सूत्र जो है वो इसका मीनिंग इस तरह का है। अब तावरिया जी इसके ऊपर क्या कहते हैं? Obviously, however immense the universe that appears to us, चाहे ये कितना भी बड़ा, कितना भी विशाल यूनिवर्स क्यों ना हो, ब्रह्मांड, चित्ती इज वास्तर स्टिल एंड द होल यूनिवर्स फ्लोट विद इन चित्ती। तो जो भू ब्रह्म भू भुव स्व है, उससे भी बड़ी चित्ती है, क्योंकि जो जो सर्जन करता है वो तो उससे बड़ा ही होगा ना। तो चित्ती ने ही भू भुव स्व ये ब्रह्मांड का सर्जन किया है, तो चित्ती तो ऑब्वियसली वो इससे ही ऊपर ही है, उससे विशाल है। और ये जो भू भुव स्व मतलब जो ब्रह्मांड है, वो इसके अंदर फ्लोट कर रहा है, वो उसके अंदर तैर रहा है। चित्ती इज एन एस्पेक्ट ऑफ दैट, दैट मतलब सत्यम या तप। तो चित्ती उसका एक एस्पेक्ट है, उसका एक पहलू है। अनलेस वी आर कन्विंस्ड दैट वी आर फ्रेगमेंट ऑफ चित्ती एंड एट आवर इनरमोस्ट कोर pulsates that as that pulsates within chitti, and so there is no need of universe to behold, witness and experience. We shall go round and round in circle. तो अब कहते हैं कि भाई हमें एक तो कन्विंस होना चाहिए कि जो चित्ती के अंदर जो पल्सेट होती है, होता है, दैट मतलब जो जो परम तत्व है, वो चित्ती के अंदर भी पल्सेट होता है, दबकता है। वही वही परम तत्व हमारे अंदर भी पल्सेट होता है, दबकता है। तो इसीलिए ये यूनिवर्स को इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है, उसका कोई एक्सपीरियंस करने की, उसको बिहोल्ड, उसके ऊपर ध्यान देने की, या उसका उसका विटनेस बनने की जरूरत। मतलब कहने का ये है कि आप जो है वही चित्ती है, मतलब चित्ती का जो स्वरूप है, चित्ती की जो शक्ति है, वही आपकी स्वरूप है। पर क्योंकि आप जानते नहीं हैं, इसीलिए आप ये जो है वो चीज से अलग हो गए, और आप ये सब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ब्रह्मांड का। हकीकत में तो जो चिट्ठी जो है, वही आपके अंदर आती है और काम करती है। अगर आप चिट्ठी को आपके अंदर एक्सपीरियंस कर लो, तो ये तीनों ब्रह्मांड का आपके अंदर एक्सपीरियंस हो जाता है, और तीनों ब्रह्मांड का एक्सपीरियंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा यहाँ वे कहते हैं। सो डज चिट्टी क्रिएट द यूनिवर्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये बहुत एक मजे की बात कही है कि जो चीज की का अस्तित्व नहीं है, वो चीज को चिट्टी बनाती है। सो डज चिट्टी क्रिएट्स द यूनिवर्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि चिट्टी जो बनाती है, उसका अस्तित्व नहीं है, मतलब कि वो उसका फॉर्म के रूप में अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं कहते। पर हमारे अंदर
आगे वो बताएंगे कि हमारे अंदर कुछ गड़बड़ होती है, इसीलिए ये हमें एग्जिस्ट होता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में ये एग्जिस्टेंस जो जैसे योग सूत्र के अंदर एक सूत्र आता है कि जिसने अपने आप को अपने आत्म तत्व को जान लिया, उसके लिए ये फिर भूभुव स्व कुछ भी नहीं है। वो है या नहीं है, वो सब एक एक बराबर है। तो ये बात है कि इसका फिजिकल फॉर्म या और फॉर्म तो इसका है, पर जब अंदर एक आत्म तत्व की पहचान हो जाती है तो फिर ये सब चीज का कोई मायना नहीं रहता है। उसको तो फिर अगर शरीर धारण किया है तो वो शरीर के साथ जीना है, वही उसका एक काम है। बट द यूनिवर्स सीम्स टू एग्जिस्ट बिकॉज, कहते हैं कि यूनिवर्स दिखाई देता है कि भाई जैसे कि ये इसका एक अस्तित्व है, बिकॉज, तो बिकॉज के लिए फिर तीसरा सूत्र पढ़ने बोलते हैं। वी नाउ रीड द थर्ड स्टैंजा। तो थर्ड स्टैंजा क्या है, तीसरा सूत्र। संस्कृत में तो कुछ है, हम संस्कृत नहीं पढ़ते, पर इसका जो इंग्लिश है वो अभी हम देखते हैं। और दूसरा सूत्र के अंदर हम एक ये भी कह सकते हैं, जो विच डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि जैसे स्वप्न, तो स्वप्न जो है वो अ, नहीं है फिर भी हमें दिखाई देता है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, फिर भी हमें स्वप्न के दौरान तो सब कुछ सच लगता है ना। तो ये जो सृष्टि है उसको वो इस तरह कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं ना कि भाई ये संसार तो स्वप्न जैसा है। तो वो इसी तरह कि भाई स्वप्न के अंदर कुछ नहीं है और फिर भी वास्तविकता दिखती है, इसी तरह ये जो संसार जो है वो हकीकत में कुछ नहीं है और फिर भी हमें वास्तविक रूप में दिखता है। अब क्यों दिखता है, इसके लिए तीसरा सूत्र है, उसमें कहते हैं द यूनिवर्स सो अनफोल्डेड is seen to be manifolded because the differentiation felt by man between subject and object, the perceiver and the perceived, reciprocally related, each with its corresponding other. The universe so unfolded is seen to be manifolded. तो क्या कहते हैं कि जो ब्रह्मांड जो व्यक्त हुआ है वो विविधता वाला दिखता है। सीन शब्द यहाँ यूज किया है। द यूनिवर्स सो अनफोल्ड इज सीन, ऐसा नहीं कहते कि इज, पर इज सीन दिखाई देता है, ऐसा कहते हैं। तो जो यूनिवर्स जो है, जो दिखाई देता है, वो विविध रूप के अंदर दिखाई देता है, मैनीफोल्ड, बिकॉज द डिफ्रेंसिएशन फेल्ट बाय मैन। तो व्यक्ति के द्वारा एक अंदर जो डिफ्रेंसिएशन है, उसके अंदर जो एक भेद है, एक अलगता है बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो भेद क्या है इसके अंदर कि भाई वस्तु और व्यक्ति का भेद है, या फिर परसीवर और परसीव्ड का भेद है, मतलब देखने वाला दृष्टा और दृश्य इसका भेद है। ये जब चीजों का जो भेद है, इसे इसके कारण जो है वो मन जो है वो अलग हो जाता है। व्यक्ति को इस तरह का एक अनुभव होता है कि ये अलग है, मतलब कि वो अलग है और ये जो दिखने वाली चीज है वो अलग है। जैसे कि मैं हूं और एक वृक्ष है, तो क्योंकि ये चिट्ठी इस तरह मैनिफेस्ट होती है कि इसके द्वारा मुझे मैं अलग दिखता हूं और वृक्ष अलग दिखता है, ये मैनिफोल्ड हो गया। तो इस तरह वो कॉरस्पॉन्डिंग अदर्स, मतलब कि जो जो इसका रिलेशन है दूसरे के साथ, वो इस तरह आता है कि मैं हूं और उसके साथ में एक चीज है। जहाँ जिस तरह इसने कहा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो व्यक्ति है और वस्तु है, एक संबंध हो गया। परसीवर है और जो परसीव, जो देखने वाला है और देखने की चीज, इसके अंदर का जो संबंध है वो कॉरस्पॉन्डिंग संबंध है इस दोनों का। तो ये जो यूनिवर्स क्यों हमें इस तरह दिखाई देता है, क्योंकि ये अंदर एक डिफरेंशिएशन आ गया है। इसलिए अगर ये डिफरेंशिएशन को मिटा दिया जाए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, परसीवर और परसीव्ड के बीच में, तो फिर कुछ नहीं रहता है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर क्योंकि ये डिफरेंशिएशन आ गया है इसके अंदर, इसीलिए ये हमें ये जो है सृष्टि इस तरह दिखाई देती है। अब तावरिया जी क्या कहते हैं उसके ऊपर? Why are these differentiations felt by man in the universe? तो ये क्यों डिफरेंशिएशन वो एक
अलगता, विविधता क्यों नजर आती है? Because man ceases to maintain chitti in its own state of pure awareness, where and when vision is clear and faultless. तो क्योंकि ये जो चिट्ठी हमारे अंदर जो ओरिजिनल स्वरूप में आती है वो सीज हो जाती है, वो बंद हो जाती है। मतलब कि ओरिजिनल स्वरूप में वो आ नहीं सकती है, जो जिस जो ऐसी आनी चाहिए कि जिसमें विजन क्लियर हो, जिसमें वो फॉल्टलेस हो, इस तरह की आनी चाहिए। पर इस तरह की नहीं आती है, वो कुछ भ्रष्ट रूप में आ जाती है, कुछ उसका अंदर एक निम्नता आ जाती है, और इसकी वजह से ये हमें यूनिवर्स इस तरह डिफरेंशिएट दिखाई देता है। When pure awareness debases itself within the human frame, refer our earlier notes. To passive awareness, false vision and false hearing are the results. तो अभी ये यहाँ क्लियर रीजन इसका बताता है कि when pure awareness debases itself, मतलब कि ये जो प्योर अवेयरनेस है वो डीबेस हो जाती है, वो कुछ भ्रष्ट हो जाती है, वो प्रदूषित हो जाती है, नीचे उतर जाती है इन ह्यूमन फ्रेम, व्यक्ति के अंदर ऐसा होता है। और इसकी वजह से पैसिव अवेयरनेस आती है, फॉल्स विजन आता है और फॉल्स हियरिंग इसका परिणाम रूप में आता है। तो ये डिफ्रेंशिएट क्यों होती है ये इस तरह बताते हैं। इन शॉर्ट इतना ही है कि जो प्योर अवेयरनेस हमारे अंदर आनी चाहिए वो आती नहीं है, और वो इम्प्योर हो जाती है, इसकी वजह से ये संसार दिखता है। समझने की बात ये है कि अगर प्योर अवेयरनेस हमारे अंदर आती है तो ये डिफ्रेंशिएशन होगा ही नहीं। तो प्योर अवेयरनेस के द्वारा हम इस तरह देखेंगे कि ये सृष्टि कुछ एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, इस तरह का हमें विजन आएगा। पर क्योंकि ये विजन नहीं है, क्योंकि ये इम्प्योर हो जाती है, हमारे अंदर आते आते करप्ट हो जाती है ये चिट्ठी। प्योर अवेयरनेस जो है वो पैसिव अवेयरनेस में कन्वर्ट हो जाती है, फॉल्स विजन में कन्वर्ट हो जाती है, फॉल्स हियरिंग में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आगे कहते हैं either as stated earlier, और उनकी आगे की नोट में जो उन्होंने बताया है, either as stated earlier we are fragments of pure chitti, वी आर फ्रेगमेंट्स ऑफ प्योर चित्ती। मतलब वी मतलब कि यहाँ आत्मा को छोड़ के जो कुछ है वो हम प्योर चित्ती का रूप है, आत्मा परमात्मा का रूप है। बाकी जो हमारे अंदर जो कुछ है, चित्त है वगैरह, जो जो कुछ है वो चित्ती का रूप है। इसलिए कहते हैं कि वी आर फ्रेगमेंट ऑफ प्योर चित्ती, एंड सो देर इज नो नीड ऑफ यूनिवर्स, दैट इज टाइम एंड स्पेस, एंड शुड our perception and vision be impure, then we cease to be convinced about our true origin and accept the manifold universe. तो यही बात, ऊपर की बात यहाँ फिर बताते हैं कि क्योंकि वो इम्प्योर अंदर हो जाती है चिट्ठी आते आते, तो फिर टाइम और स्पेस का एक अनुभव होता है। अगर वो प्योर फॉर्म में आती है तो टाइम स्पेस का, यूनिवर्स का अनुभव नहीं होगा। पर क्योंकि वो इम्प्योर हो जाती है अंदर आते आते, और उसका ओरिजिनल स्वरूप जो है वो लुप्त जाता है, इसलिए वी एक्सेप्ट द मैनिफोल्ड यूनिवर्स। इसीलिए हम फिर बहुआयामी ये यूनिवर्स को देखते हैं और समझते हैं। द मैनिफोल्ड यूनिवर्स विथ ए मैनिफोल्ड अंडरस्टैंडिंग, और उसके द्वारा फिर अंडरस्टैंडिंग जो हमारी बनेगी वो भी मैनिफोल्ड बनेगी, अलग अलग प्रकार की बनेगी। And man becomes localized chitta, that chitti, localized chitti, that is चित्त, individual self awareness और self mind। तो क्योंकि अभी ये सब लिमिटेड हो गया, जो वास था उसमें से एकदम, जैसे कि समंदर का पानी था उसको एक बाल्टी में भर दिया तो अभी ये बाल्टी का पानी हो गया। तो जो प्योर चिट्टी थी समुंदर जैसी थी, अब इंडिविजुअल माइंड जब हो गई तो एक बाल्टी का पानी जैसी हो गई, और वहाँ इसके लिए जो अवेयरनेस है वो भी वहाँ लिमिटेड हो जाती है। फॉर ए लिटल वाइल वी शैल गो टू आवर ओल्ड नोट्स। एट द टाइम ऑफ बर्थ विदिन द न्यू बॉर्न चाइल्ड, a spark takes place at Muladhar area and another spark takes place at Swadhisthana area, denoted in our diagrams as 6 and 7। तो ये मूलाधार, वो कहते हैं कि बच्चा, एक बच्चे का जन्म होता है
तब मूलाधार के अंदर एक स्पार्क होता है बच्चे का जन्म के समय, और दूसरा स्पार्क स्वादिष्ठान के अंदर होता है, जिसको डायग्राम में नंबर 6 और 7 बताया है। एट 6 द एनर्जी ऑफ लाइफ इज क्रिएटेड। अब जो मूलाधार है उसके अंदर लाइफ की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ लाइफ क्रिएट होती है। हालांकि योग सूत्र के अंदर ये नंबर 1 और 2 है, यहाँ 6 और 7 कर दिया है, पता नहीं। तो एट 6 द एनर्जी ऑफ लाइफ इज क्रिएटेड, मतलब मूलाधार के अंदर लाइफ एनर्जी जनरेट होती है। एंड एट 7 द एनर्जी ऑफ प्योर अवेयरनेस इज क्रिएटेड। तो स्वादिष्ठान के अंदर प्योर, तो एक लाइफ की एनर्जी है और प्योर अवेयरनेस की एनर्जी ये बच्चे के अंदर शुरू हो जाती है उसके जन्म के समय। These sparks are painful and the child cries. अब डॉक्टर अलग कहते हैं कि बच्चा श्वास लेता है तो वो रोता है, क्योंकि डॉक्टर को पता नहीं है कि अंदर कुछ मूलाधार स्वादिष्ठान जैसा है और इसके अंदर स्पार्क होने के कारण ये बच्चा रोता है। ये तो योग विद्या का विषय है, साइंस के अभी समझ में ये नहीं है। साइंस के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है कि जो मूलाधार स्वादिष्ठान को जान सके। पर योग कहता है कि मूलाधार स्वादिष्ठान के अंदर जो स्पार्क होता है उससे एक पेन होता है बच्चे के अंदर, और वो पेन की वजह से रोता है। और जब वो रोता है तो अब इसके फेफड़े खुल जाते हैं, उसका हवा का आना जाना चालू हो जाता है, और उसके साथ में वो मूलाधार से लाइफ एनर्जी का आना चालू हो गया, स्वादिष्ठान से अवेयरनेस की एनर्जी का चालू हो गया, मतलब एक बच्चे का जीवन अभी चालू हो गया। If it does not cry, it means these processes have not taken place. अगर जो बच्चा रोता नहीं, मतलब इसको पेन नहीं होता है और वो रोता नहीं, तो मतलब कि ये जो स्पार्क होना चाहिए वो मूलाधार स्वादिष्ठान में नहीं हुआ है, have not taken place, and so the child is dead or is a stillborn child. तो हो सकता है कि भाई अगर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है तो फिर बच्चा का अंदर मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह की ये संभावना बनती है। Together, the energies of life and pure awareness then spread to all parts of the body and brain, and this process continue till death. अब जो वो ऊर्जा जो आई है अंदर लाइफ और अवेयरनेस की, वो पूरे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर स्प्रेड हो जाती है और मृत्यु तक ये प्रक्रिया हमेशा चालू रहती है। इन सो डूइंग, दैट इज स्प्रेडिंग थ्रू आउट द बॉडी, they reduce themselves to active and then to passive state to the extent depending on each individual code. तो अब ये व्यक्ति की इंडिविजुअल जो संज्ञा है उसके ऊपर आधार रखता है कि वो ये अवेयरनेस कितनी पैसिव होगी, जो एनर्जी आती है अवेयरनेस और इसकी, वो पैसिव होगी या वो उसके फॉर्म में बनी रहेगी, वो इंडिविजुअल कोड के ऊपर आधार रखती है। ओनली एट दैट साइलेंट एरिया दे आर इन प्योर स्टेट। तो हमारे अंदर ब्रेन के अंदर जो साइलेंट एरिया है वहाँ वो प्योर स्टेट के अंदर रहती है। एंड सो थियोरेटिकली द साइलेंट एरिया इज एज पावरफुल एज चिट्टी इटसेल्फ। तो हमारे अंदर भी एक ऐसा ही एक एरिया है, जितनी चिट्टी पावरफुल है इतनी पावरफुल ये साइलेंट एरिया है। सो कुड ए ह्यूमन बीइंग बी एज पावरफुल। तो व्यक्ति भी इतना पावरफुल, चिट्टी जितना पावरफुल बन सकता है, प्रोवाइडेड, अभी उसका फिर बताएगा कि प्रोवाइडेड मतलब कि अगर ऐसा हो तो वो चौथे सूत्र में आएगा, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो यहाँ हमारा प्रवचन समाप्त करते हैं। 2-3 मिनट बची है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है पर समझने का प्रयत्न करना, और ऐसा मत समझना कि भाई हमने जरा ये सब 3 SRB रिफाइनिंग कर लिया, थोड़ा ओमकार कर लिया तो बहुत हो गया, हमारे और कुछ पढ़ने समझने की जरूरत नहीं है। ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। अगर ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी तो आप जो कोई प्रैक्टिस करते हो तो ये तो कमाना और गवाना जैसा है। प्रैक्टिस किया और फिर उसका खर्च कर लिया, प्रैक्टिस किया, ये सब जब अंदर से जानोगे तब आप और ढंग से इसके ऊपर आप काम कर पाओगे। तो ये इसको थियोरिटिकल मत समझना, और ये पढ़ने में के अंदर वो ऐसा बोर्डम फीलिंग नहीं होना चाहिए, इसके अंदर एक इंटरेस्ट आना चाहिए, तो वो खास ध्यान में रखना है। तो किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीक
फिर से मिलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी भी सबके म्यूट लगे हुए हैं। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। सर તમે बोलो राजू भाई। अच्छा हाँ हिंदी में गुजराती में बात करूं? नहीं नहीं, हिंदी अच्छा में बोलिए। अच्छा ऐसा है कि आपने जो लास्ट सेंटेंस जो बोला वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जो साइलेंट हम्म एरिया ब्रेन में, हम्म हम्म वो साइलेंट एरिया के ऊपर काम करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज प्रिज्म है, क्या है वो कुछ नहीं है, वो साइलेंट एरिया बहुत दूर की हमारे लिए बहुत दूर का है। जब आप प्रत्याहार के बाद में साइलेंट एरिया के ऊपर, प्रत्याहार और क्या धारणा ध्यान के अंदर, वो साइलेंट एरिया के अंदर काम हो सकता है। हमारा जो हमारा जो बीइंग है, या जो हमारा जो एक एक्सपीरियंस है, हम जो है, या फिर हमारा जी? अटेंशन का है। अभी आप आपका अटेंशन उस तरफ जाने के लिए वो प्रयत्न कर सकते हैं, वो अलग बात है। पर उसको एक एक्सपीरियंस करना, मतलब ये तो चिट्ठी का एक्सपीरियंस करने जैसा हो गया ना। तो वो तो जी एक जी बहुत बहुत ऊपर का स्टेज की बात है। हम तो एक अभी इसलिए उसने उन्होंने यहाँ शब्द यूज किया थियोरेटिकली, इन प्योर स्टेट एंड सो थियोरेटिकली द साइलेंट एरिया इज एज पावरफुल एज चिट्ठी इटसेल्फ। तो ये हमारे लिए तो अभी थियोरेटिकली बात है। वो प्रैक्टिकल तो बहुत आगे जाके इसकी संभावना बनती है। अभी तो हम खाली एक अंडरस्टैंडिंग इसकी बना सकते हैं। सर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बोलिए जल्दी। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि मदर्स वॉर्म में जब चाइल्ड होता है तो हम्म अनलेस वो जब बाहर नहीं आता है, जब उसका उसको जो स्पार्क नहीं मिलता है, वहां तक वो हम्म। जिंदा उसको कह सकते हैं? नहीं, मतलब कि जो मोमेंट के ऊपर शरीर बाहर आता है, उसी क्षण के अंदर ही ये मूलाधार स्वादिष्ठान के अंदर स्पार्क होना चाहिए, समझो। और अगर वो नहीं है, क्योंकि देखो डिवाइन फ्रेगमेंट जो है, वो बच्चा बाहर आता है, उसके बाद डिवाइन फ्रेगमेंट की एंट्री होती है। जब तक बच्चा घर के अंदर है, वहां तक का बच्चे के अंदर डिवाइन फ्रेगमेंट नहीं आता है। तो जैसे शरीर बाहर आ गया, तो उससे पहले डिवाइन फ्रेगमेंट जब आता है, उस समय उससे पहले ये मूलाधार स्वादिष्ठान, मतलब ये प्रोसेस एक साथ में चलती है। मूलाधार स्वादिष्ठान में स्पार्क होता है, डिवाइन फ्रेगमेंट आता है, ये सब कुछ बनता है। पर अगर ये मूलाधार स्वादिष्ठान में स्पार्क नहीं होता है, तो डिवाइन फ्रेगमेंट चला जाता है वापिस। ये समझने की बात है, वो एंटर नहीं होगा ये बॉडी के अंदर। तो जन्म के पहले वो अंदर ही, मतलब कि अंदर उसकी क्या स्थिति होती है, उसको जिंदा कहते हैं, कह सकते हैं, या ये क्या है वो? वो तो माँ के उसकी जो नाड़ी होती है, उसके द्वारा उसका पोषण होता है ना। वहां तो पोषण। एस्ट्रल, फिजिकल और एस्ट्रल है। उसके अंदर एस्ट्रल है। अभी एस्ट्रल का उसमें ये हो गया है, बन गया है अंदर एस्ट्रल, चक्र बक्र सब कुछ बन गए, पर वो सब डॉर्मेंट फॉर्म में है। मूलाधार स्वाधिष्ठान सब अंदर बन गया है, पर अभी वो कोई काम नहीं कर रहा है। और इसका फिजिकल बॉडी तो माँ के द्वारा उसका तो पोषण होता है, तो वहां अंदर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जब कुछ जो जो एस्ट्रल की जो गेम चालू होती है, वो जब बाहर आता है शरीर, उसके बाद में ही एस्ट्रल का फंक्शन सब चालू होता है, समझे। ठीक है सर। यस ओके, उसके बारे में नेक्स्ट में बात करेंगे, थोड़ा मुझे और पूछना था लेकिन हाँ, टाइम बाद हो में रहा है। नेक्स्ट टाइम। हाँ, ओके नेक्स्ट टाइम ओके। कोई प्रश्न है तो पूछना। यहाँ समय जी हो जी। गया है। थैंक यू वेरी मच सबके। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट। हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक जी।